रात की मुलाकात। बारिश की हल्की बूंदें कैफे की खिड़कियों से टकरा रही थीं। अंदर हल्की रोशनी थी और एक कोने में बैठा राघव कॉफी के कप को घूर रहा था, जैसे उसमें कोई भूली बिसरी याद छुपी हो। तभी दरवाजा खुला और उसके सामने वही चेहरा था जिसे उसने बरसों पहले खो दिया था। अनाया। वो अंदर आई। हल्के भीगे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसकी गहरी आंखें अब भी उतनी ही जादुई थीं। उनकी नजरें टकराईं और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इतने सालों बाद, अनाया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में बीते वक्त की हल्की सी कंपी थी। कभी कभी किस्मत भी खेल खेलती है। राघव हल्के से मुस्कुराया। और शायद कुछ अधूरी कहानियों को मुकम्मल करने का मौका देती है। अनाया उसके सामने बैठ गई। मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ उनके चेहरों पर अजीब से साए बना रही थी। राघव ने कॉफी का घूंट लिया और बोला, तुम्हारी खुशबू अब भी वही है जैसे पहली मुलाकात में थी। अनाया मुस्कुराई, हल्के से कप के किनारे पर उंगलियां फेरते हुए बोली, और तुम्हारी निगाहें अब भी वैसे ही बेचैन हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं पाती। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश तेज हो गई थी और अंदर उनके दिलों में एक तूफान सा उमड़ रहा था। कुछ देर बाद अनाया ने धीमे से कहा, राघव, हम जानते हैं कि जो था वो अब सिर्फ यादें हैं। हम अब भी पास बैठ सकते हैं पर करीब नहीं आ सकते। राघव की आंखों में हल्का सा दर्द उभरा। शायद, पर सच ये भी है कि तुम्हें देखकर आज भी दिल धड़कता है, जैसे उस रात धड़का था। एक पल में कितनी यादें लौट आईं। वो बेपरवाह हंसी, वो चोरी चुपके हाथ पकड़ना, वो अधूरी कस्में, और फिर वो आखिरी अलविदा। अनाया उठी, जाने के लिए तैयार थी। राघव ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ ली, जैसे कुछ पलों के लिए वक़्त रोकना चाहता हो। वो रुकी, पीछे मुड़ी। उनकी आंखें एक बार फिर टकराईं, इस बार विदाई की हल्की नमी के साथ। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं, अनाया ने धीरे से कहा, और झुककर राघव के गाल पर एक हल्की मगर गहरी छाप छोड़ गई। एक अधूरे प्यार का आखिरी स्पर्श। फिर वो चली गई। राघव वहीं बैठा रहा, खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा। बाहर बारिश अब भी बरस रही थी, जैसे उनकी कहानी को अपने आंसुओं में समेट रही हो। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर वो हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं।